हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का राशिद अली मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। मुझे आशा नहीं विश्वास है आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। आज हम एक नई एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 3.3 एक्सरसाइज को हम आज स्टार्ट करेंगे। इस 3.23 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों पे फोकस करना होगा। मैंने कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ लिख दिए हैं, 6 फॉर्मूले। चूंकि इसमें है भी और भी फॉर्मूले, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अभी हम इनको पढ़ेंगे और इन पे डिपेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। साथ साथ क्या है, साइन ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना 6, इनको प्रूव करने के लिए हम एक अलग से, इनकी प्रूविंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब हम 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। उसमें अपन सारे के सारे फॉर्मूलों को प्रूव करना सीखेंगे। अभी हम इन फॉर्मूलों की मदद से 3.3 एक्सरसाइज को लगाते हैं और देखेंगे कि ये फॉर्मूले हमारे पास कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखें, अगर ये फॉर्मूले अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर हम 3.3 भी नहीं लगा पा रहे हैं, ये बात निश्चित है। इसलिए इन फॉर्मूलों को याद हमको करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपन 3.3 एक्सरसाइज के। इन फॉर्मूलों को समझेंगे। पहले मैंने यहाँ लिख दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, यानी कि हम यहाँ पर सम और डिफरेंस, यानी टू एंगल्स के सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूलों को देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, एक है साइन ए माइनस बी। ध्यान से समझना, ये आपके इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको फ्री में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है ना। यहाँ देखें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी करके हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं उसमें डायरेक्टली शुरू में ही दोनों कॉस आ जाते हैं, फिर कॉस, फिर लास्ट में 2 साइन आ जाते हैं। अगर प्लस का साइन होता है तो बीच में माइनस आता है प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का सिंपल है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ कैसा होगा? प्लस होगा। याद रखना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आपने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीखा तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस रहेगा। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस यहाँ प्लस, और कुछ ज्यादा विशेष हमको इसमें करना नहीं। इन फॉर्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा। जब इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूले की डिमांड है। इसके साथ साथ 3.3 एक्सरसाइज के शुरुआती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 10th में एक टेबल पढ़ी थी। ठीक है ना, वैल्यूज टेबल पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज टेबल को पढ़ा था हमने। उसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री तक वो टेबल हमारे पास थी। 0 से 90 डिग्री तक टेबल थी, इसमें हमने 45, 60, 30 डिग्री की वैल्यूज पढ़ी थी। अब इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ाकर, ये टेबल आप अपनी बुक्स में देखेंगे, ये टेबल हमारे पास 180 तक हो गई है। तो हमें इसके 180 तक की वैल्यूज को याद करना पड़ेंगी। अगर आप कहो कि सर आप इनको टेबल बनाना, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम उसको टेबल को बना के देखें। आपको लर्न ही करना पड़ेगी उस टेबल को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ और याद रखें, इन फॉर्मूलों को याद करना बेहद जरूरी है। और इन सभी फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे 3.3 को खत्म करने के बाद। जब हम एक नया वीडियो लेके आएंगे तो उस नए वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन इनकी प्रूविंग भी देखेंगे कि ये कैसे आते हैं ये सारे फॉर्मूले। मैं अभी इनको रफ कर देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज को। 3.3 एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, हम बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे कि फॉर्मूले, मैं एक एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूँ। और ठीक है ना, आप बस एक काम करती चलिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जरूरतमंद बच्चों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। मैं स्टार्ट करता हूँ 3.3 एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज है मेरे पास 3.3 है और इस 3.3 एक्सरसाइज का मेरे पास फर्स्ट वाला सम है। मैंने डायरेक्ट इसका एलएचएस ले लिया है, डायरेक्ट एलएचएस ले लिया और एलएचएस में लिखा हुआ है मेरे पास साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस के टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्यारा बच्चों, मुझे प्रूफ करके लाना है आरएचएस में माइनस के 1/2। मुझे क्या प्रूफ करके लाना है टेबल में माइनस मुझे प्रूफ करके क्या लाना है माइनस के 1/2 मुझको प्रूफ करके लाना है आरएचएस में। आप एक बात समझिए, ये 10th स्तर का क्वेश्चन है, जो 10th लेवल में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उन्हीं टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। लिखा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस साइन स्क्वायर लिखा हुआ कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 लिखा हुआ है। चलिए, आप अभी रेडियन और डिग्री में तो समझ चुके होंगे, आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी, ये साइन स्क्वायर जो हमारे पाई अपॉन 6 लिखा है ये 30 की वैल्यू होती है। पाई की जगह 180 रखेंगे, 6 का डिवाइड देंगे इसमें अपन। ठीक है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है पाई अपॉन 3 60 की वैल्यू होती है, माइनस के टेन स्क्वायर लिखा हुआ है पाई अपॉन 4 45 की वैल्यू होती है। अगर आपको कोई समझने प्रॉब्लम आ रही है तो पाई की जगह आप 180 रखिए, 6 का डिवाइड कीजिए तो आपके पास कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। हमें प्रूफ करके लाना था माइनस के 1/2। इस क्वेश्चन में हमारा उद्देश्य था कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करें कि हमारे पास माइनस के 1/2 आ जाए। कितना आ जाए माइनस के 1/2। तो माइनस 1/2 लाने के लिए एक बड़ी छोटी सी व्यवस्था थी। भाई हमने क्या किया, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 लिखा हुआ था। पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45। तो बेटा साइन 30 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 1/2। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया। कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2। स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर लगा दिया। माइनस के टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1। यानी 10 45 का जो मान हमारे पास होता है वो कितना होता है 1 होता है। स्क्वायर लगाता, मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना, स्क्वायर लगा दिया। यहां देखेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। इस 1 के पॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख देते हैं। इस 1 के पॉन में कुछ नहीं, 1 लिख देते हैं। अगर हम पूरे में 4 का एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 4 का फ्रैक्शन सॉल्व करना सभी को आता होगा, भिन्न सॉल्व करना सभी को आता है। हमने 4 4 और 1 यानी 4 4 और 1 का एलसीएम कितना आया 4 आया। इस 4 का डिवाइड इस 4 में देंगे तो एक बार जाएगा। इस 4 का डिवाइड 4 में देंगे तो 1 बार। इस 4 का डिवाइड 4 में तो 1 1 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इस 1 का 4 से करेंगे तो 4 4 का 1 से हो जाएगा तो 4। 1 और 1 कितना होगा 2 माइनस के 4 अपॉन कितना हो गया 4। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 2/4 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस के 1/2 करके हमारे पास ये आ गया आरएचएस। हमने लिख दी नीचे एलएचएस बराबर आरएचएस। आसानीपूर्ण विश्वास से कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्लास 10th का ही एक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी पढ़े थे। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यकीनन आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसमें हमारे पास और भी क्वेश्चन है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है और फोर्थ वाला है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इसी टाइप की फोर्थ। फिर मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूं आपके लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी मैं एलएचएस ले लेता हूं पहले। एलएचएस हमने लिया कॉट स्क्वायर 34th कर लो, फोर्थ ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, फोर्थ वाला कर देता हूं मैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 लिखा है, प्लस के 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3। हमें प्रूफ करके क्या लाना है प्यारे बच्चों 10 प्रूफ करके लाना था, हमें सिद्ध करके लाना है हमें 10। ठीक है, चलिए, मुझे सिद्ध करके कितना लाना है 10 लाना है। 2 साइन स्क्वायर लिखा हुआ था 3 पाई अपॉन 4। कितना लिखा हुआ है 3 पाई अपॉन 4। 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस के 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3 लिखा हुआ है। चलिए एक बात बताइए, यहाँ पर जो 3 पाई अपॉन 4 लिखा है, थोड़ा सा रेडियन में लिखा, पाई बाई 4 लिखा हुआ है और पाई बाई 3 लिखा हुआ है। तो आप 3 पाई बाई 4 जानते हो कितना होता है 2 साइन स्क्वायर 135 होता है, 135 होता है। ठीक, कैसे होता है देखो, 3
पाई की जगह हो जाएगा 180, 4 का डिवाइड देंगे इसमें कितने जाएगा 45। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 13, मतलब हमारे पास 135 आ जाएगा सॉल्व करने पर इसको। अब यहाँ देखेंगे ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर लिख देंगे, 45 लिखा है, पाई बाई 4 लिखा है, पाई बाई 4 होता है हमारे पास 45 डिग्री, प्लस लिखा है 2 sec स्क्वायर, 2 sec स्क्वायर लिखा हुआ है, पाई अपॉन 3 लिखा हुआ है बच्चों, तो पाई अपॉन 3 होता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक बार फिर से सुनेंगे, हमने कहा कि हमारे पास क्वेश्चन था कि भैया 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 10। चूंकि हमें एंगल्स को रेडियन में लिखने की आदत है अभी तक, तो डिग्री में लिखने की आदत है, चूंकि हमारे पास यहाँ रेडियन में लिखा हुआ है तो हमने इसको छोटा डिग्री में चेंज किया। 3 पाई बाई 4 हमने किया 135 होता है, पाई बाई 4 होता है 45, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। या तो आपको टेबल अगर पूरी याद होती है तो आप डायरेक्टली 135 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए 135 की वैल्यू कितनी होती है साइन में, उसको पुट कीजिए। cos 45 की वैल्यू तो पता ही होगी, और sec 60 की वैल्यू भी आपको पता ही होगी। तो अगर आपको साइन 135 की वैल्यू को डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली पता नहीं है तो एक काम कीजिए, हमने आपको सिखाया भी था 2 साइन, ये जो हमारे पास 135 है किसके नजदीक है 90 या 180 के भी कर सकते थे हम इसको 90, हम प्लस कर देंगे। हमें कितने की जरूरत है प्लस करने के लिए, आप ध्यान से देखोगे 35 और 45 की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इस 90 में हम 45 प्लस कर देंगे, कितना कर देंगे 45 प्लस कर देंगे, पूरे पे हम होल स्क्वायर लगाए हुए हैं इस टाइप का, प्लस 2 cos स्क्वायर, अभी तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया 45 डिग्री हो गया, प्लस की 2 sec स्क्वायर था, sec स्क्वायर 60 डिग्री भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं 90 में मुझे पता है, मैंने 66 फॉर्मूले बनाना सिखाए थे आपको, अगर नहीं है तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देखेंगे तो आपको 66 फॉर्मूले बनाना सीख लोगे आप। 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है, साइन का कितना आने वाला है, कॉस आने वाला है, कॉस 45 मेरे पास आ गया, कॉस 45। 90 प्लस मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया यहाँ पर, प्लस के 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री हो गया, प्लस की 2 sec स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 60 डिग्री हो गया मेरे पास ये। ठीक है ना, ये 2 था मेरे पास आगे, इसको मैंने सही से लिख दिया, और 2 इंटू 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की 2 sec थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, उसका भी होल स्क्वायर हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ करता हूँ, देखेंगे जो कि कमी है इस वजह से। यहाँ देखेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पर रूट हट जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये मेरे पास। तो ये आएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 2 होती है, cos sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 2 हमारे पास पहले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारे पास, ये 1 आया बेटा, ये भी 1 आया, प्लस 4 2 जा कितना 4 2 जा 8, 8 9 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। LHS बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा RHS हो जाएगा। LHS और RHS आपस में कैसे आ जाएंगे बराबर, यही मुझे प्रूव करके दिखाना था, आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से बात को नोट करेंगे फटाफट 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 नोट करेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, मैं अब इसको रफ करूंगा, मैं इसको रफ करता हूँ। हम आगे की बात करते हैं, आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। चलिए 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 हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं आगे की तरफ कि क्या होगा, क्या हो जाएगा, आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचता हूँ, फाइंड द वैल्यू। मुझसे पूछी गई है कि आप एक काम कीजिए, 5th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए हमें, साइन 75 की वैल्यू बताइए।
आप कहोगे सर अब तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, साइन 75 की वैल्यू कैसे बताएं हम? साइन 75 बहुत सिंपल है। साइन 75 की वैल्यू बताने के लिए बहुत ही एक आसान तरीका है प्यारे बच्चों, बहुत 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 आसान तरीका। आप समझने का प्रयास करना। मैंने जो आपको भी शुरुआत में जो फॉर्मूले लगाए थे आप उनको लर्न कीजिए। आप उनको एक बार जब याद करोगे ना, और याद करने के बाद जब दोबारा उनको लगाएंगे, जब इन क्वेश्चंस को आप देखोगे ना, तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। पहले आपको उन क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन 75 डिग्री के बारे में बात करें। अब आप कहोगे सर हमने तो टेबल में 0 डिग्री साइन में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सर अगर बात करें तो उसके बीच में 75 डिग्री तो कहीं आया ही नहीं था सर हमने। तो उसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? चलो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आपके साइड से एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा। यहाँ देखेंगे ध्यान से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, अभी अभी लिखवाया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बेटा लिखाया था आप सभी को, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला भी अभी लिखवाया मैंने। आप लर्न कीजिएगा। एक बार क्या कीजिए, आप सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए। एक बार फॉर्मूले याद कर लोगे ना, फिर क्वेश्चंस को समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। याद रखना। और फॉर्मूले रही प्रूविंग की बात, तो इनके लिए एक अलग से वीडियो अपन लेके आएंगे जिसमें अपन सिर्फ प्रूविंग प्रूविंग देखेंगे फॉर्मूलों की, ठीक है ना। कि साइन 75 लिखा था। अब हमें साइन 75 डिग्री को जो लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, इसको सम के फॉर्म में तोड़ना है। सम और डिफरेंस करके एक हेडिंग डला के फॉर्मूला बताए थे आपको। एक फॉर्मूला हमने साइड में लिख दिया a प्लस बी। तो हमें क्या करना है, 75 को दो भागों में तोड़ना है। तो आप सोचोगे सर दो भागों में तोड़ दो, तो हम एक काम करेंगे सर 90 कर दें इसको, और 90 में से अगर सर 50 चला जाएगा ना तो हमारे पास 75 आ जाएगा। अरे नहीं, हमें इस 75 को ऐसे दो एंगल के फॉर्म में तोड़ना होगा जिन दोनों के दोनों एंगल की वैल्यू टेबल में होती होगी। वो यानी 30, 45, 60, 90 की वैल्यू हमारे पास होती है। हमें ऐसे एंगल के फॉर्म में तोड़ना होगा, यानी दो एंगल्स के ऐसे फॉर्म में हमें इसको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, जिनकी दोनों की वैल्यू हमारे पास होती है। 90 माइनस के 15, 90 माइनस 15 में क्या प्रॉब्लम आएगी, 19 की वैल्यू तो होती है लेकिन 15 की वैल्यू नहीं होती है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इस 15 को हटा दिया, यहाँ पे इस 19 को भी हटा दिया। अब मैंने सोचा अब ऐसी हो क्या सकता है हमारे पास, ऐसे कौन से दो वैल्यूज हो सकते हैं। तो मैंने कहा देखो 45 और अगर 30 को अपन ऐड करें, देखो 5, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 75 हो सकता है। यानी कि हम 75 को 45 प्लस 30 के फॉर्म में तोड़ दिया। यानी कि हमने इसका सम तो लिखा हुआ है, इस एंगल का सम तो लिखा है दो एंगल के फॉर्म में, लेकिन टू एंगल्स के फॉर्म में, लेकिन याद रखें हमने ऐसे एंगल्स लिए हैं जिनकी वैल्यूज टेबल में होती हो। अगर 90 प्लस 15 लिख रहे थे, 90 माइनस के 15 लिख रहे थे, या डिफरेंस पे लिख रहे थे, या अपन और कुछ लिख रहे थे, लेकिन कम से कम उनकी वैल्यू तो होना चाहिए थी। तो हमने 45 प्लस के 30 लिख दिया इसको बेटा, 45 प्लस के 30 लिख दिया। चलिए 45 प्लस के 30 लिख दिया। एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने आपको साइड से जो लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से सुनना। साइन ए प्लस बी करके एक फॉर्मूला था कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। हमने ये फॉर्मूला आपको बड़े प्यार से लिखवाया था अभी, और मैंने कहा कि फॉर्मूले याद कर लीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था। अब ये तो समझ गए ना 75 को हमने कैसे ब्रेक किया, कैसे दो एंगल्स के सम के फॉर्म में लिखा, कैसे दो कोणों के योगफल के रूप में लिखा हमने, ठीक है ना। यानी कि 45 प्लस के 30 लिखा। हमें ऐसे दो एंगल के रूप के जोड़ के रूप में लिखना होगा जिनको जोड़ने पर हमारे पास 75 डिग्री आ जाए। लेकिन याद रखिए 75 डिग्री तो आए, हमें ऐसे दो एंगल होना चाहिए जिनकी वैल्यू हमारे पास टेबल में जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी और 11th में आके वो 180 तक हो गई। तो वो वाले वैल्यूज हमारे पास हो, उन्हीं वैल्यूज के फॉर्म में होना चाहिए। शकल मिलाने का प्रयास करेंगे। साइन बेटा साइन, शकल मिलाइए, साइन तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितनी है 45, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। प्लस प्लस है बेटा बी की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री है, कितनी है 30 डिग्री। देखिए साइन तो साइन ए की वैल्यू 45 प्लस प्लस बी की वैल्यू कितनी 30 डिग्री है। जब बताइए जब इसकी शक्ल इससे मिल रही है, जब इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए, साइन ए यानी कि 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि 30 डिग्री, प्लस कॉस ए यानी कि 45 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि 30 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है ना।
बात समझ में आ रही? कुछ नहीं किया, जब इसकी हमने कहा शक्ल मिलाओ साइन, तो साइन ए की 45 प्लस प्लस बी 30 डिग्री। तो जब इसकी शक्ल इससे मिल गई तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन तो साइन ए की वैल्यू 45, कॉस तो कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री, कॉस तो कॉस ए की वैल्यू 45, साइन तो साइन लिख देंगे, बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है ना बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है ना? साइन 45 डिग्री की वैल्यू से अपन को टेबल में पता है कि 1/√2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 होती है, 1 अप कॉस की कॉस 30 की। ठीक है ना? ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेंगे सॉल्व, तो कितना हो जाएगा √3/2 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा हमारे पास। 2√2 एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो कितना आएगा √3 प्लस के 1 आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा 2√2। इसका आंसर यहीं पर भी हो सकता है, हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। एक बार इसका आंसर चेक कर लेना आप, और जल्दी से फटाफट इसको नोट करेंगे। जल्दी से फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चों, इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लिया। मैं इसको रफ करता हूँ। मेरे पास फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है। फिफ्थ का सेकंड वाला क्वेश्चन था 10 10 15 डिग्री। कितना था प्यारे बच्चों? 10 15 डिग्री था। चलिए, अब 10 15 डिग्री मेरे पास लिखा हुआ था, तो 10 15 डिग्री अब मेरे पास लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि 10 15 डिग्री की मेरे पास वैल्यूज तो टेबल में होती नहीं है सर। अब मैं 10 15 डिग्री को सर 15 डिग्री को कैसे करूं सर? देखो बेटा, अब हमें इस 15 डिग्री को भी दो एंगल्स के फॉर्म में तोड़ना होगा। कितने एंगल्स के फॉर्म में तोड़ना होगा? 2 एंगल्स के फॉर्म में तोड़ना होगा। अब वो 2 एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 10 15 को देखेंगे हम। एक काम करते हैं बेटा, 10 15, चलिए बताइए हम 15 को क्या लिख पाएंगे? हम ऐसे दो एंगल्स के फॉर्म में लिखना होगा हमें, जिनको जिनको का सब्ट्रैक्शन करने पर या एडिशन करने पर 15 आ जाए हमारे पास, जोड़ने या घटाने पर। या तो योगफल का फॉर्मूला बनाएंगे, या तो अपन सम का बनाएंगे, या फिर घटा अंतर का बनाएंगे, व्यवकलन का, या यानी कि डिफरेंस का बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, अगर मैं दो एंगल, लेकिन एंगल ऐसे लेना है जिनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती हो। मैंने कहा 60 और 45 मुझे नजर आ रहा है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, ये 4 कितना हो जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो मैं इसको लिख सकता 60 माइनस के 45। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमको क्या करना है, हमें फॉर्मूले याद करना है सबसे पहले, और जब फॉर्मूले हम याद कर लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि भाई हम 10 जो हमारे पास 60 माइनस के 45 हमने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना? और टेबल के फॉर्म में लिखना है, अभी मैंने आपसे। तो चलिए जल्दी से फटाफट एक फॉर्मूला आपको अभी पढ़ाया था, फॉर्मूले याद कर लेना प्यारे बच्चों पहले, फिर इसको क्वेश्चंस को समझना। जो फॉर्मूले सबसे पहले लिखे हुए थे, 10a माइनस बी 10a माइनस बी 10a माइनस बी 10a माइनस के 10b 10a माइनस के 10b अपॉन 1 प्लस के 10a इंटू 10b। ये 10 का है भैया, यहाँ 10 था तो 10 वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना? अगर साइन होता, अभी इसके पहले साइन था, तुमने साइन वाला लगाया था, कॉस आता तो कॉस वाला लगाते। कंपेयर करो, 10 तो 10, ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, बी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। 10 ए की वैल्यू कितनी है बेटा 60, माइनस के 10 बी की वैल्यू कितनी है 45 है, अपॉन 1 प्लस 10 ए की वैल्यू है 60 डिग्री इंटू 10 बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री है बेटा, इक्वल 10 60 हमारे पास होता है √3, माइनस के 10 45 होता है हमारे पास 1 प्लस के 10 60 हमारे पास होता है √3, और 10 45 हमारे पास होता है इंटू में 1 लिख देंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? तो मेरे पास आया √3 माइनस के 1 और √3 प्लस 1। मैंने प्लस के नंबर पहले कर दिया, माइनस के बाद में कर दिया। ये भी हमारे पास आंसर हो सकता, नहीं तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, √3 माइनस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1। रेशनलाइज परमीकरण कर देंगे, डिनोमिनेटर का को रेशनलाइज कर देंगे, हर का परमीकरण कर देंगे हम यहाँ पर,
हर का क्या कर देंगे, परमेकरण कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1। यही तो होता है रेशनलाइज में। होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो प्लस डिनोमिनेटर का कर रहा है ना हर का, तो ये प्लस वाला साइन वो माइनस में, बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये ऊपर बन जाएगा हमारे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। एक सेम था ना, हाँ नीचे बन जाएगा a² - b² होता है √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, a² √3 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 - 1 √3 का हो जाएगा 3 प्लस के 1 माइनस के 2 √3 हो जाएगा। 3 में से 1 गए कितना आया 3, 3 और कितना हो गया 1 4 हो गई। 4 माइनस के 2 √3 अपन कितना हो जाएगा 2। इसमें से अपन क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस के √3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस के √3 हमारे पास आंसर आएगा फाइनल। आप चेक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए जल्दी फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अगले पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए, बढ़िया समझ में आ रहा है ना, बढ़िया बढ़िया तरीके से। तो कुछ समझना है हमें, हमें क्या करना है, फोकस रखना है। हम बिल्कुल जब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से और एक-एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। और अपना मन पढ़ाई की तरफ लगाइए आप। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूँ क्या है। प्रूफ करना है इसको अपन को, प्रूविंग है हमारे पास, प्रूव दैट करके आया है। 6 क्वेश्चन है, 6th वाला क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। प्रूव दैट यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मुझे कि cos π/4 - x, cos π/4 - के y, sin π/4 - के x, sin π/4 - के y। हमें sin x प्लस के y प्रूफ करना है। मैं इंक डाल लेता हूं थोड़ा। क्या प्रूफ करना है, sin x प्लस के y प्रूफ करना है मुझे। sin x प्लस के y मुझको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, मुझे आशा नहीं आप लोगों ने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए होंगे। फॉर्मूले आपने अच्छे से पढ़ लिए, देखिए अब अपन देखो क्या करते हैं। देखो एक फटाफट एक थोड़ी देर के लिए समझे बेटा। ये जो π/4 माइनस के जो मैंने x लिखा है, ये पूरा का पूरा a है, और π/4 माइनस y को मैं कह लेता हूँ ये b है मेरे पास। कितना है, b है। अब समझना, यानी π/4 माइनस x को a किया था, तो यहाँ पर भी π/4 माइनस x है, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम a। और यहाँ π/4 माइनस के y है, तो π/4 माइनस y को क्या किया था मैंने, b। समझना, ये क्या था मेरे पास, cos π/4 माइनस x था, इसको a। π/4 माइनस x को क्या किया, a। π/4 माइनस y को क्या लेट कर लिया मैंने, b। थोड़ी देर के लिए मन में लेट कर लिया। अच्छा बताओ, जब π/4 माइनस x को a लेट किया, तो यहाँ π/4 माइनस x है, तो ये भी a होगा। π/4 माइनस y को जब मैंने b लेट किया, तो π/4 माइनस y भी मेरे पास क्या होगा, b। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखना यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोगों ने घर पे याद किया होगा, आपने पढ़ा होगा। देखो मैंने लिख रहा हूँ cos a cos b, ठीक है, माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b। तो ये क्या हुआ मेरे पास, cos a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी। मेरे पास फॉर्मूला किसका बना, a प्लस बी का।
देखिए इस फॉर्मूले को देखें, समझिए भाई, मैंने लिखवाया, आपने शुरू में पढ़ा भी होगा। मैंने कहा देखो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए लेट कर लिया, पाई बाई 4 माइनस वाई को बी लेट कर लिया, इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए कर चुका था, तो इसको ए लिखूंगा, पाई बाई 4 माइनस वाई बी। तो अगर इसको थोड़ा सा अगर आप तरीके से अगर देखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करके हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कॉस ए प्लस बी पढ़ाया था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है पाई अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस बी। बी की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन 4 माइनस के वाई। ठीक है ना? चलिए, ये मेरे पास हो गया कॉस, तो कॉस ब्रैकेट लिया मैंने, पाई बाई 4 को अलग ले लिया, प्लस के थे दोनों, प्लस के पाई बाई 4 हो गया, माइनस दोनों में कॉमन लिया तो अंदर आया एक्स प्लस के वाई हो गया, ब्रैकेट लगा हुआ है। ये लिख देंगे हम यहाँ पर कॉस, तो कॉस लिख देंगे बेटा, पाई 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4। ये होगा पाई प्लस पाई माइनस के एक्स प्लस के वाई। ठीक है ना? यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये होगा बच्चों कॉस, तो कॉस हो जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पर। पाई और पाई कितना होगा? 2 पाई, ये आएगा 2 पाई अपॉन 4 हो जाएगा एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस के कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा, इस टाइप से। बताइए, पाई बाई 2 मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होते हैं, तो कॉस का आएगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू होगी एक्स प्लस के वाई, और 90 माइनस के थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए हम आज इस 3.3 एक्सरसाइज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई बहुत मेहनत से कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।